नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। राशिफल 8 और 9 दिसंबर 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि व नाम राशि पर आधारित है। अब बात करते हैं तुला राशि वाले जातक जातिकाओं को क्या परिणाम देंगे ग्रह सितारे। आपका जन्मदिन है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैरिज एनिवर्सरी है तो शुभकामनाएं। आज समझदारी पूर्वक आपको धन का निवेश करना चाहिए। आज का जो निवेश है वो आपके काम आ सकता है भविष्य में। और आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, विपरीत लिंग की तरफ आपका झुकाव ज्यादा हो सकता है। आज समाज के बड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है। कुछ लोग आपके घर आ सकते हैं, मेहमान बनकर आ सकते हैं, उनका स्वागत करिए। वक्त पर काम पूरे होंगे तो वक्त पर खाना भी खाना है, आराम भी करना है। कोई दवाई लेते हैं तो उसको भी लेना है, नहीं तो यहाँ पर गड़बड़ी हो जाएगी, लापरवाही नहीं चलेगी। 9 तारीख को खर्चा थोड़ा सा संभल कर करें। व्यर्थ के खर्चे मानसिक चिंताएं बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर कंट्रोल करके चलना होगा। आपका भाई से या बहन से थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, बहसबाजी हो सकती है किसी विषय को लेकर। जीवन साथी से भी मतभेद हो सकता है। आज खर्चा कम करें, रिश्तों को संभल कर जिए और सेहत का ध्यान रखें। पारिवारिक विवाद थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं। बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा, लेकिन वो भी उलझे उलझे से रहेंगे। पारिवारिक मामलों से बच्चों को दूर रखें तो उनका मन पढ़ाई में लग जाएगा, नहीं तो वो भी पारिवारिक लड़ाई झगड़ों में, बहसबाजी में उलझे रहेंगे। आपके बॉस आपकी सहायता कर सकते हैं, आपकी परेशानी में आपकी मदद कर सकते हैं आपके बॉस। लेकिन कुछ ऐसे भी बॉस होंगे आपके, मान लीजिए एक ऑफिस में आपके 2-3 बॉस है, एक मैनेजर, उसका बड़ा मैनेजर, फिर सबसे बड़ा मैनेजर। तो उसमें से मान लीजिए 2 बॉस है, तो एक बॉस आपके पक्ष में हो सकता है, एक बॉस आपके विपक्ष में हो सकता है। तो यहाँ पर संभलने की आपको आवश्यकता होगी। आपकी परेशानियां बढ़ेंगी तो एक तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा और एक तरफ से आपको दूसरा वाला बॉस परेशानियां देगा। पारिवारिक संपत्ति में लाभ हो सकता है। आपके साथ काम करने वाले कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे और वो कुछ हद तक सफल भी हो जाएंगे, तो आपको बचना होगा। आपके मित्र या आपके रिश्तेदार या आपके क्लोज लोग आपसे कुछ डिमांड कर सकते हैं, कुछ मांग सकते हैं। वो पैसा हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, धन दौलत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अब देना है या नहीं देना है, ये तो लेने वाले व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता है कि कौन मांग रहा है। अगर कोई सही व्यक्ति मांग रहा है, जेन्युइन है, तो सहायता कर सकते हैं। अगर कोई फ्रॉडियर बंदा है, पता चले कि ये पैसे देगा नहीं है, चीजें खराब कर देगा, तो नमस्ते कर लीजिएगा। तो वक्त के अनुसार और व्यक्ति के अनुसार आपको इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा। आज के दिनों में आप आराम करने की सोचें तो बढ़िया रहेगा। क्यों आराम करने की सोचें? नहीं तो सेहत बिगड़ जाएगी, टेंशन हो जाएगी। तो काम के साथ आराम को भी अहमियत देनी है। जो काम परिवार का है या ऑफिस में सभी लोगों का है, उसको अकेले करने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ना लें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर ऑफिस का कोई काम है उसको पूरी टीम ने करना है तो पूरी टीम के साथ मिलकर करिए। घर का कोई काम है उसको पूरे घर के सदस्यों के साथ, घर के और सदस्यों को भी उसमें जरूरत है तो उनको भी साथ में लीजिए। अकेले मत हीरो बनिए, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। और जितनी सफलता आज के दिन में मिलती है उतनी सफलता को एंजॉय करिए। ये मत सोचिए कि और अच्छा हो सकता था या मुझे और ज्यादा मिल जाता। अब और अच्छे के चक्कर में जो मिला है उसका मजा किरकिरा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा और सोच समझ के समय को बिताइएगा। समय बहुत ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन समय थोड़ा सा उलझा हुआ है और उलझन को सुलझाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। कई बार हमें थोड़ी सी चिंता भी हो जाती है, लेकिन उलझन सुलझ गई तो सारी चिंताएं समाप्त। हनुमान जी की उपासना और माँ सरस्वती का ध्यान बहुत अच्छे से करिएगा ताकि आपके जीवन में आपकी बुद्धि निर्मल बनी रहे। और गणेश जी की उपासना कर लीजिएगा, सभी कुछ मंगलकारी होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया है तो फिर तो कुछ आपको सोचना नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे सुलझ जाएगा। गड़बड़ है तो परेशानी हो सकती है। अब ये तो था राशिफल इन 2 दिनों का।
अब इन 2 दिनों में जो आप मेहनत करेंगे या रोज ही मेहनत करते हैं, तो भाग्य के सॉरी तो मेहनत के साथ भाग्य को कैसे चमकाया जाए, क्या रास्ता हो सकता है, वो मैं आपको अब बताऊंगा। देखिए, भाग्य को चमकाने के लिए एक दो चीजों की जरूरत होती है। एक होता है मेहनत, और दूसरी चीज होती है ग्रह सितारों का आशीर्वाद। तो मेहनत तो आप कर लेते हैं, लेकिन ग्रह सितारों का आशीर्वाद कैसे मिलेगा, वो मैं अब बताता हूं आपको। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और करिएगा। आपका एक सपना, आपके परिवार का एक सपना, आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनका भी एक सपना, कि आप तरक्की करें और आपसे आपका परिवार तरक्की करे, आप खुशियां लेकर आए और उन खुशियों से आपके घर में खुशियां आ जाए। घर में जितने भी लोग कमाने वाले हैं, या घर में जितने भी लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, घर में जितने भी लोग घर की जिम्मेदारियों को संभालने वाले हैं, सबका एक ही सपना होता है कि सबके बीच में अच्छा तालमेल रहे, पैसा आए, सुख आए, समृद्धि आए, और हम लोग खुश रहें, और हमारे परिवार के सदस्यों पर किसी की नजर ना लगे। यही चाहते हैं आप। इसके लिए आप लोग रोज घर में प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम ईश्वर की भक्ति करते हैं और मेहनत करते हैं, अपना कर्म करते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई पढ़ाई करता है, कोई घर की कार्यभार को संभालता है। लेकिन कभी कभी ये सारी चीजें जो हैं हमारी सफलता को बहुत बड़ा नहीं बना पाती हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ मेहनत है। अब मेहनत सही दिशा में हो, मेहनत में भाग्य का सपोर्ट हो, मेहनत में ग्रह सितारे आपके साथ हों, तो आप बहुत जल्द तरक्की करते हैं। फर्क ये होता है कि जैसे आपने एक पौधा लगाया, गमले में आप सभी ने पौधा लगाया होगा या लगाते हुए देखा होगा। मिट्टी में एक पौधा लगाया और उसको लगाकर छोड़ दिया, उसको वक्त पर पानी नहीं दिया, उसकी मिट्टी को अल्टा पल्टी नहीं करी, उस पर वक्त पर खाद नहीं डाली, तो वो पौधा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। बढ़ता जरूर है, बहुत धीरे धीरे उसका विकास कम हो जाता है। और अगर आपने उसमें वक्त में पानी डाला, वक्त में उसकी मिट्टी को अल्टा पल्टी करी, बढ़िया खाद डाली, धूप से बचाया, छांव से बचाया, अच्छे वातावरण में रखा, उसका ख्याल रखा, तो जल्दी 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 बड़ा होता है। और जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे आपको देखने में खूबसूरत लगता है और वो फल भी जल्दी देता है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि आप एक पौधा लगाएं, उसकी केयर ना करें, और एक पौधा लगाएं, उसकी केयर करें। तो इस दुनिया में दो ही तरीके के लोग होते हैं। एक जो होते हैं वो जो सिर्फ काम करते हैं, और एक लोग होते हैं जो स्मार्ट काम करते हैं। तो ये 2021 आने वाला है, यहाँ पर स्मार्ट वर्क की जरूरत है। अब आप खुद ही देखिए, पहले ट्रेन चलती थी, अब बुलेट ट्रेन आ रही है, तो बढ़ोतरी हुई ना। उसी प्रकार से आपको भी अपनी सफलता की स्पीड को अगर बढ़ाना है, तो सिर्फ मेहनत का सहारे से काम नहीं चलेगा। अब आपकी असफलता या आपके कम रिजल्ट मिलने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, कि आपको सही मौके ना मिलना, आपको सही वक्त पर सही जानकारी ना मिलना, आपके ग्रहों की स्थिति का बिगड़ा होना, ग्रहों के अशुभ प्रभाव जैसे शनि की 7.5, राहु केतु के अशुभ प्रभाव, बुरे दोष, बुरे योग, ग्रहों के कमजोर होना, इन सब का भी होना आपकी तरक्की में बाधित हो सकता है। परिवार में एक दूसरे के तालमेल ना बैठना, एक दूसरे से लड़ाई होना, बॉस का आपके प्रति रवैया अच्छा ना होना, व्यापार में आप सही तरीके से परफॉर्म ना कर पाना, पढ़ाई लिखाई में मन ना लगना, रिश्तों में एक दूसरे को समझ ना पाना, कम्युनिकेशन गैप होना, एक दूसरे से जलना, एक दूसरे की टांग खींचना, ये सब चीजें आपको पीछे करती हैं। और हो सकता है कोई बाहरी शत्रु आप लोगों को लड़ा दे, आप लोगों के रिश्तों में दरार पैदा कर दे, कोई बाहरी शत्रु भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधाओं में आपको बांध दे, जादू टोना कर दे, आपकी तरक्की को बांध दे। ऐसा भी हो सकता है।
ग्रह जो है अगर वो कमजोर है तो आप जल्दी बुरी चीजों के करीब पहुंचेंगे और जल्द ही बुरी चीजें आप पर असर करेंगी। कहते हैं ना कि अगर किसी की इम्यूनिटी खराब है तो उसको बीमारी जल्दी पकड़ती है, तो ग्रह सितारे खराब है तो बीमारी या परेशानी जल्दी पकड़ेगी। तो कुल मिलाकर इन सब चीजों से हम कब तक परेशान होते रहेंगे? हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन स्मार्ट मेहनत नहीं कर रहे हैं। आपकी मेहनत में, आपके प्रयासों में कमी नहीं है, लेकिन ये एक हाथ है, ये एक हाथ ताली नहीं बजा सकता। अब इस हाथ के साथ ये हाथ भी मिल गया तो ताली बजेगी। ऐसे ही इस हाथ को अगर कोई दूसरा हाथ सपोर्ट कर दे तो फिर ये मजबूत हो जाता है। तो आपकी ये मेहनत है, इस मेहनत को मजबूत करने के लिए मैं आपको कुछ रत्न बता रहा हूं जो आपकी राशि को सूट करेंगे और ग्रहों की बुरी स्थितियों से, इंसान की बुरी नजरों से, और जो जो शत्रु आप आंखों से देख पाते हैं उनसे, और जिन शत्रुओं को आप आंखों से नहीं देख पाते हैं उनसे आपकी रक्षा करके आपको अतिशीघ्र तरक्की दिलाएंगे। चाहे शनि की साढ़े साती हो, या काल सर्प दोष हो, या कोई अन्य राहु केतु जैसे बुरे ग्रहों का प्रभाव हो, आपको मुक्ति मिलेगी। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? ये सात मुखी रुद्राक्ष जो नेपाली है, ओरिजिनल है, चांदी में मड़ा हुआ है। उसके बाद आपको क्या चाहिए अपने भाग्य को चमकाने के लिए? ये है चमत्कारिक रत्न, लाजवर्त रत्न। ये भी चांदी में मड़ा हुआ आपको मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा, शानदार मिलेगा। उसके बाद जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, सेहत भी बहुत कुछ होती है, और तरक्की भी बहुत कुछ होती है, और प्यार भी बहुत कुछ होता है। तो इन दोनों रत्नों ने, यानी लाजवर्त ने और सातमुखी रुद्राक्ष ने, आपको पैसा, धन, मान, सम्मान और सब कुछ दे दिया। तो ये आपकी जिंदगी में प्यार और शोहरत और कामयाबी को लेकर आएगा, बुलंदियों को लेकर आएगा। इसको बोलते हैं फिरोजा रत्न। तो ये तीन रत्न जो हैं आपके जीवन में क्रांति लिख सकते हैं, आपको सफलता दे सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी नाम राशि के अनुसार इन सब चीजों को हम प्राण प्रतिष्ठित करेंगे। तो आपकी नाम राशि के अनुसार आपका एक चमत्कारिक रत्न भी बनता है। वो चमत्कारिक रत्न क्या होगा वो मैं बताऊंगा नहीं, वो इस मुट्ठी में बंद है। वो जब आप इन तीनों चीजों को लेंगे तो इसके साथ में अपने आप आपको फ्री मिल जाएगा। ये चमत्कारिक रत्न चमत्कार करेगा। चमत्कार का मतलब है आपकी सफलता को और जल्दी दिला देगा। तो कुल मिलाकर एक हो गया सातमुखी रुद्राक्ष नेपाली, महालक्ष्मी का स्वरूप है, सप्त ऋषियों का आशीर्वाद है, सप्त ऋषियों का आशीर्वाद, सात देवियों का आशीर्वाद है। लाजवंत रत्न शनि राहु केतु जैसे ग्रहों से मुक्ति दिलाए, इनके अशुभ प्रभावों से, भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना ये वो से मुक्ति दिलाए, और प्यार इश्क मोहब्बत के लिए फिरोजा, और जीवन में ऊंचाइयों पाने के लिए फिरोजा। और इसको तो बड़े बड़े फिल्मी सितारे, सेलिब्रिटी पहनकर आगे बढ़ते हैं और ना जाने कितना नाम कमा लिया। आप भी जानते होंगे उन लोगों को, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। और ये है आपका चमत्कारिक रत्न आपकी नाम राशि के अनुसार। तो ये चार चीजें हो गई, और चार चीजों का मतलब हो गया चारों दिशाओं से सफलता, चारों दिशाओं से खुशखबरी, चारों दिशाओं से सफलता और समृद्धि। अब देखिए, हर एक चीज की कीमत होती है, इसकी भी कीमत है। अगर आपको ये चारों चीजें चाहिए, तीन चीजें आपने देख ली, ये ओरिजिनल है, प्रमाणित है, प्राण प्रतिष्ठित है, इसकी गारंटी हमारी है, तो इसके लिए आपको लिखना होगा F38। F38 यानी 3,800 रुपए की ये सारी चीजें हैं, चारों चीजें हैं। पहनना कैसे है, विधि विधान आपको इसकी से साथ मिल जाएगा। इसका जो रत्न, इन सब चीजों के जो रत्न मैंने आपको दिखाया और रुद्राक्ष आपको दिखाया, ये मीडियम साइज के होंगे। 5 से 6 कैरेट का रत्नों का वजन होगा F38 में, 3,800 में। रत्नों को का वेट अगर आपने बढ़ाना है तो आपको इसके लिए थोड़े से और पैसे ज्यादा देने होंगे, वो होंगे 5,100 रुपए। तो उसके लिए आपका कोड होगा F51। और जिन लोगों के पास सातमुखी रुद्राक्ष ऑलरेडी पहले से है और लाजवंत रत्न भी पहले से है, उन लोगों को लिखना है F28। ठीक है जी। तो F28 लिख कर भेजेंगे तो उनको सिर्फ फिरोजा रत्न और आपको आपका ये जो लकी स्टोन है वो दिया जाएगा। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। F38 लिख कर भेजेंगे तो आपको सातमुखी रुद्राक्ष,
ओरिजिनल नेपाली लाजवर्त रत्न ओरिजिनल प्राण प्रतिष्ठित चांदी में मड़ा हुआ, और इसके साथ में फिरोजा रत्न, और इसके साथ में चमत्कारिक रत्न भी मिलेगा। वजन का इनका जो वजन होगा रत्नों का वो 5 से 6 कैरेट के बीच में होगा F38 लिखने पर। और F51 लिखकर भेजेंगे तो यही रत्न होंगे, यही सब चीजें होंगी, इनका वजन बढ़ जाएगा और ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। और वजन कितना हो जाएगा, 8 से 9 कैरेट के आसपास हो जाएगा, ये 10 कैरेट भी हो सकता है। और जिनके पास पहले से सातमुखी रुद्राक्ष है और लाजवंत रत्न है, वो F28 लिखकर भेजें, उनको ये दोनों रत्न प्राप्त हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपकी भाग्य को, आपकी किस्मत को, आपकी मेहनत को ये सारी चीजें सपोर्ट करेंगी और आपको आगे बढ़ाएंगी। तो चमत्कारिक रत्न जो है वो आपको और ज्यादा सपोर्ट प्राप्त कराएगा और आप जीवन में तरक्की शीघ्र पाएंगे। आप में से जो लोग चाहते हैं वो लोग लें, जो लोग नहीं चाहते हैं वो ना लें, कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरा काम है सही सलाह देना। F38, F51 और F28 लिखकर भेजें, आपको हम ये चीजें कोरियर के द्वारा अतिशीघ्र पहुंचाएंगे, विधि विधान के साथ, ओरिजिनल की गारंटी, शुद्ध चांदी में मड़ा हुआ और पहनने की विधि वगैरह भी। नमस्कार।